से विजय चौक तक विपक्ष का पैदल मार्च। राहुल गांधी ने पैदल मार्च में शामिल हुए। सरकार के खिलाफ हो रहे इस मार्च में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई। 15 दल पैदल मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों के साथ मारपीट की गई। विपक्षी दलों के मार्च के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज दबाई गई। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। राहुल और कांग्रेस नेताओं के बाद अब कांग्रेस का भी ट्विटर अकाउंट लॉक। कांग्रेस ने फेसबुक पर पोस्ट करके दावा किया। कांग्रेस ने फेसबुक पर लिखा, जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया हम तब भी नहीं डरे और अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे, हम लड़ते रहेंगे। नियमों के उल्लंघन मामले में ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए। सुरजेवाला, अजय माकन समेत 4 वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। कांग्रेस ने अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, ट्विटर ने सरकार के दबाव में काम किया है पर हम दबाव में नहीं आने वाले। पीएम मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कार्यक्रम में पीएम एक किताब जारी करेंगे। इस मौके पर 1625 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की जाएगी। बीजेपी के किसान सम्मेलन पर अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट करके कहा, बातों की खेती करने वाले यूपी में किसान सम्मेलन करेंगे। बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से बड़ा अभियान कर रही है। अभियान के तहत किसानों को कृषि कानून के फायदे और केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। राज्यसभा के 127वें संविधान संशोधन विधेयक को 187 मतों से पारित किया गया। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी अपनी ओबीसी सूची बना सकेंगे। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक। सरकार की तरफ से पेश ओबीसी संविधान संशोधन का तमाम विपक्षी दलों ने पुरजोर समर्थन किया। किसी ने भी विरोध नहीं किया। बिल पास होने के बाद बीजेपी ने अंबेडकर भवन में 21 केंद्रीय ओबीसी मंत्रियों का सम्मान समारोह किया। सीएम योगी ने नए चुने गए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। इंटर कॉलेज में 2846 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को सौंपा पत्र। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी के कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में शामिल हुए। सुहेल देव समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज चौहान, उमेश मिश्र युवा वाहिनी के कृष्ण कुमार सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्वी यूपी में भी चुनावी सरगर्मियां तेज। 2 से ढाई माह के अंदर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे। लगातार हो रही बैठकों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे बंसल। यूपी के सिंचाई विभाग में कथित घोटाले को लेकर यूपी के जल शक्ति मंत्री और आप सांसद संजय सिंह आमने सामने हुए। यूपी के जल शक्ति मंत्री ने संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा। संजय सिंह ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिमाचल के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 13 लोगों का शव निकाला गया। मलबे से 14 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। मौके पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कर रहे हैं। लैंडस्लाइड में लापता बस का पता चला। रेस्क्यू टीम और आईटीबीपी के जवानों ने बस के कल पुर्जे बरामद किए। बस के टायर मिल गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद यात्रियों से भरी बस और कुछ वाहन दब गए थे। बस से 40 यात्री सवार थे। बस किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी। मलबे में दबी एक टाटा सुमो गाड़ी में सबसे ज्यादा शव मिले हैं। अकेले टाटा सुमो गाड़ी से 8 शव निकाले गए। माना जा रहा है कि बस का पता लगने के बाद मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। NH5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। देश में कोरोना के मामलों में फिर उछाल। 24 घंटे में फिर आए 40,000 से ज्यादा मामले।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 41,195 नए कोरोना मरीज आए, 490 लोगों की मौत। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,87,000। केरल में 2 दिन की राहत के बाद फिर बढ़े केस, एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना को हटाने के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण में तेजी, 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया। देश में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा कोरोना डोजेज लगाई गई हैं। कल से एक दिन में 44 लाख से ज्यादा टीके लगे। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को आरटी-पीसीआर सर्टिफिकेट दिखाने से छूट, केंद्र ने राज्यों से अपील की। बंगाल, कर्नाटक, गोवा समेत कई राज्यों में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। अब केंद्र ने कहा जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन्हें बिना टेस्ट जाने की इजाजत मिले। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद महाराष्ट्र में छूट और बढ़ाई गई। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 15 अगस्त से कर सकेंगे लोकल ट्रेन की यात्रा। उद्धव ठाकरे सरकार ने नए आदेश जारी किए। नई गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट अब रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। आदेश में कहा गया रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुंबई के बीएसई जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर बंद। वैक्सीन की कमी के बाद लोग बिना वैक्सीन लगवाए लौट रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुलने के बाद संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ। बेंगलुरु में एक हफ्ते में 300 बच्चे पॉजिटिव। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के स्कूलों में बढ़े केस। पंजाब में 27 और हिमाचल में 62 बच्चे संक्रमित हुए। दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय कुमार देव ने सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के साथ की हाई लेवल समीक्षा बैठक। बैठक में मुख्य सचिव ने सार्वजनिक विभागों कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए तत्काल अभियान चलाने का निर्देश दिया। सभी विभागीय अधिकारियों कार्यालयों में भी सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 2 बदमाशों का एनकाउंटर। मारे गए बदमाशों पर चोरी, डकैती, लूट और हत्या की कोशिश में कई मामले दर्ज। मारे गए बदमाशों के नाम आमिर खान और राजमान बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एक बाइक लूटकर ये बदमाश खजूरी खास इलाके में छिपे थे। दिल्ली पुलिस की टीम खजूरी खास इलाके में दबिश देने के लिए पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिस वाले भी घायल। दिल्ली के मयूर विहार में बच्ची के साथ दरिंदगी। 6 साल की बच्ची से रेप। गंभीर हालत में बच्ची को एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। बच्ची के परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने कहा कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 असफल। श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की होनी थी लॉन्चिंग। क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खराबी के चलते असफल हुई लॉन्चिंग। GSLV F-10 रॉकेट के उड़ान भरने से 10 सेकंड पहले ही खराबी आ गई थी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 से सीमाओं पर नजर रखने की थी तैयारी। पंजाब सरकार आज टोक्यो ओलंपिक में पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों को करेगी सम्मानित। सरकार की तरफ से खास कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम और जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। टायर फटने से पलटी स्कॉर्पियो कार। 1 की मौत, 3 घायल। हादसे में 2 बच्चों सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल। मामला गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के लोहिया पथ का है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तीखी बहस के बाद पुलिस सिपाही ने साथी हेड कांस्टेबल पर गोलियां दागी। हेड कांस्टेबल की मौत। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने हथियार समेत आरोपी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। आगे की जांच जारी। मणिपुर मत्स्य निदेशालय कार्यालय में लगी भीषण आग। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। वाराणसी में केदार घाट श्री करपात्री धाम में धर्म सम्राट स्वामी करपात्रा जी की महाराज की जयंती पर समारोह का हुआ आयोजन। समारोह का शुभारंभ स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने किया। कार्यक्रम में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ज्योतिका कालरा, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा स्वामी करपात्री जी ने धर्म के रक्षा हेतु काम किया। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही राष्ट्र कल्याण हो सकता है।
मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के कयासों के बीच सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ गाया गाना। विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय ने एक निजी कार्यक्रम रखा था। उसी दौरान दोनों ने ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाना गाया। भीलवाड़ा में अवैध खदान ढहने से 3 महिलाओं सहित 7 मजदूरों के मलबे में दबकर मरने की आशंका।